समीकरण आपको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है जरा बताएं। एक्स क्यूब, कल तो बोलो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस बराबर 81। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष थोड़ी सी अपन को शांति रखनी है कि सर क्या समझा रहे हैं वो भी समझना है ना। देखो बेटा, दिखने में सरल लगता है, एक इतनी सी गलती होती तो पूरा सवाल में पड़ जाता है। मैथ्स का ये तो समस्या है। देखो बच्चों, हाँ, d/dx ऑफ 81। चलो अनुषा बेटा, एक्स क्यू का अवकलन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस इसका कर रहे हैं, बोलते जाओ, पहले का। बेटा इस स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत कंफ्यूजन रहता है पर यहां पे, इसलिए मैं अलग पेन से कर रहा हूं। अब इसका कर रहे हैं, देख लो, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, आखिरी है वाई क्यूब। आखिरी क्या है? वाई क्यूब का आएगा मोहित 3y स्क्वायर और dy अपॉन और 81 का 0। बहुत टफ लग गया क्या? वो छांट के सरल दिए गए, वरना प्रश्नावली पूरी महत्वपूर्ण। 3x स्क्वायर भाई क्या, एक्स स्क्वायर dy अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy अपॉन dx और x का हो गया 1 3y स्क्वायर dy अपॉन। मुझे कहीं से कहीं तक कटने वाला कुछ नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा क्या? चेक कर लो, दिख रहा क्या? तो बिना dy अपॉन dx वाले सब के अपन का कर दे रहे, क्या कर दे रहे? अंशिका पहला क्या है जरा पढ़ के दिखाओ। इस तरफ आया तो काय का हो गया, जी क्या लिखा अंकिता? अंशिका 2xy, क्या? तो जी भी इस तरफ आगे काय का हो गया, और जी काय का लिखा, उस तरफ जाके काय का हो गया। बोलो समझ में आया? अगली स्टेप में हम यहां से माइनस क्या ले लेंगे? आंसर गलत लिखा है क्यों? बुक में मिला लिया होगा बच्चों ने। यहां dy अपॉन dx वाले देख लो, 1 2 3, हाँ ही बोल रहे यार। dy अपॉन dx क्या ले लिया? अंदर बचा ये, क्या बचा? ये 2xy और ये वाला वो पीछे वो 3y स्क्वायर। अगली स्टेप में ये चीज काय में आ जाएगी? बटे में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो किस किस ने ये सवाल सही कर लिया था? खुशी भी हुई होगी, बाकी लोग अब कॉपी कर लो। चलो, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अतुल भाई, दोनों पक्षों का एक बार में हम एक स्टेप पे ध्यान देंगे ताकि दिक्कत ना आए। सबसे पहले 2 कहां आ जाएगा? 2 साइन वाई, क्या हो जाएगा परी बोल के दिखाओ? 2 साइन वाई। कोई दिक्कत? अब किसका अवकलन होगा? आवाज नहीं आ रही। साइन वाई का अवकलन कौन बोलेगा? तो 2 साइन वाई और साइन वाई का कॉस वाई। आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन वाई कॉस वाई काय का सूत्र है? साइन 2। ये केवल अपन ने इसको किया ताकि अपना ध्यान एक समय पे एक चीज पे रहे। अब यहां आते हैं, हाँ, y का कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा? dy अपॉन dx। ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि टर्म y का है तो साथ में क्या आएगा? dy अपॉन dx। अब आ जाते हैं यहां पे, cos x y, cos x नहीं है, cos,
तो हम लिख तो दे रहे साइन एक्स वाई माइनस का, लेकिन साथ बाद में क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का, जो भी एक्स की जगह है। तो कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, और अब किसका करना पड़ेगा, एक्स वाई का। ओके का तो यार अब क्या हो जाएगा, जीरो। ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, साइन एक्स वाई। अब इसका करते हैं, पहला फलन दूसरा फलन। बच्चों आप ध्यान से देखो, दो काम साथ में दिक्कत हो जाती है। इंटू कर रहे हैं, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ ना बोल ले भाई, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इंटू माइनस, कोई दिक्कत। माइनस का गुणा कर रहे हैं अपन पलक, साइन एक्स वाई साइन इंटू, यार बोलने में भी दिक्कत है, और एक्स का अवकलन श्रुति एक। ये स्टेप समझ में आई, बराबर क्या हो गया, जीरो। दोनों भैया बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, और इसको ले जाओ उस तरफ, y और साइन एक्स वाई। यहां ध्यान दो जरा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, एक्स साइन एक्स वाई। तारीख लिखें आज का वीडियो, मान लो कल भूल जाए, नहीं आ रहा याद, तो वीडियो देखें बार बार। बाकी तो हम हैं हमेशा, पर जो पढ़ेगा उसको लगता है कि यार ये भूल गया, यार नहीं बन रहा ये क्वेश्चन, है ना। इसलिए अब जो क्वेश्चन अपन करेंगे उनके वीडियो बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे, भूल ही जाते, घबराते हैं अपन, है ना। इसको बटे में ले आएंगे, अगर प्रैक्टिस करते दिन रात तो नहीं भूलते, लेकिन समय कहाँ, इसलिए इसको बटे में ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई बराबर 1। वही डायलॉग, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये काफी आसान क्वेश्चन है, एक एक करके ही करेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते। दो कहां आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और अब किसका अवकलन होगा, हाँ साइन एक्स का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अब नहीं आ रही, आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। सही है। यहां देखो बेटा, यहां बोलो क्या होगा, कुछ तो बोलो यार, दो कहां आ जाएगा, 2 cos y, फिर किसका होगा, cos y। बच्चों cos y का क्या होता है, और साथ में क्या आएगा, और ये हो जाएगा आपका 0। सबको समझ में आया। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, अब परी बताएगी कि क्या बचा, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले बच्चों साइन 2x को इस तरफ ले जाएंगे, काय का हो जाएगा, अरे काय का हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 2 साइन वाई कॉस वाई को क्या लिखा जाएगा, साइन 2y, और ये माइनस तो है ही, अपॉन में ले जाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2y, माइनस से माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2y। सही है बेटा। किस किसने कर लिया था ये क्वेश्चन, अगला किसने कर लिया, देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है लिखा हुआ है साइन y बराबर x इंटू कॉस a प्लस वाई, यही लिखा है बच्चों कि नहीं लिखा। अब बच्चों हम इसको अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। इस प्रश्न के साथ दिक्कत ये है कि निकालना तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्या है, लेकिन इन लोगों ने मैक्स टू मैक्स इस प्रश्न में y ही लिखा है। क्या लिखा है, यही इस प्रश्न की बड़ी प्रॉब्लम बनता है। आप लोगों ने किया कि नहीं किया, परेशान हुए, मैं भी परेशान हुआ, काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता रहता है, कॉपी पर में भी आया था चेंज होके, बस यहाँ साइन था लगभग 6-7 साल पहले, लेकिन आ जाता है कभी। तो मैंने फिर इसका एक उपाय निकाला जो मुझे बहुत शानदार लगा। मैंने क्या किया अंकिता, इसको अपॉन में ले आया, नहीं ला सकता, ये एक छोटा सा चेंज अगर देखो जिसने किया है उसको समझ में आएगा। मैंने आपको अभी टाइम भी दिया, आपने देखा मैं बैठा रहा वहाँ पे कि आप लोग कर लें उसको। होशियार बच्चों को भी जरूरत होती है समझने की कि सर ऐसा क्यों करा रहे हैं। इसके बाद अपन दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करते, दोनों पक्षों का हमने y के सापेक्ष किया
ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, अब इसका करेंगे, अब इसका करेंगे। किसी को आई मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूँ? y के सापेक्ष। अगर आज समय होता जया तो पहले मैं आपको नॉर्मल विधि से करके दिखाता, फिर इस विधि से करके दिखाता, बच्चे एकदम बहुत खुश हो जाते। तो ये क्या आ गया जया बेटा? dx अपॉन dy। एक नहीं आएगा, किसके सापेक्ष किया है? y। इससे हमें फायदा होगा, बार बार हमें यही लिखना पड़ेगा, अब किसका करेंगे, अब किसी का नहीं। हर का आएगा स्क्वायर। हर का क्या आएगा? वेरी गुड, बोल दो, रिपीट कर दो। हर का आएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? हर गुणित गए अंश का अवकलन, रिपीट ही कर दो कम से कम। हर गुणित गए माइनस अंश गुणित गए। आई बात जो है वो समझ में कि नहीं? और यहां पे dx अपॉन dy। अब मुझे बार बार ये टेंशन नहीं है कि अब x का करना है, अब y का। अब सीधा बोल सकता हूं मैं, बताओ साइन y का बोलूं, है फायदा कि नहीं? साइन y का क्या हो गया? cos। और cos का देखो बोल रहा है dy अपॉन dx। बच्चों ने क्या बोला? dy अपॉन, क्यों आएगा? हमने किसके सापेक्ष किया है? y के सापेक्ष है, y का ही फलन है, इसलिए तो सवाल क्या बन गया? सरल। चलो अब यहां मुझे d अपॉन dy लिखना था। cos a प्लस y का और बोल दो, माइनस साइन a प्लस y, और फिर a प्लस y करोगी तो एक ही आएगा। क्या आएगा? तो इससे ये सवाल क्या हो जाता है बेटा? सरल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब जल्दी से बोल दो क्या क्या बचा? cos a प्लस y, cos y, sin y, sin a प्लस y, dx अपॉन dy। cos a cos b, कोई सुने नहीं रहा, प्लस sin a, काय का सूत्र है cos प्लस b के a माइनस b। मेन चीज को तुम लोग खा ही जाते हो, हाँ? माइनस, तो a प्लस वाई माइनस, a प्लस वाई माइनस, a कौन है? a प्लस वाई, और b कौन है? y। cos a cos b प्लस sin a, काय का सूत्र है? a माइनस b का। तो ये आ गया y, y से y। सर आपने गलत कर दिया, देखो क्या कर देंगे? पलट देंगे, और हेंस क्या हो जाएगा? तो जिसने किया है उसको पता है कितना कष्ट हुआ है, और जिसने किया ही नहीं, हाँ भाई, हमें नहीं पता बेटा, बुक में अलग क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन में लाया अगर क्वेश्चन, तो हमें नहीं पता, फिर बेटा बुक में गलत दिया होगा। सबको समझ में आया बेटा? आया कि नहीं आया? किस किस ने करके देखा था ईमानदारी से? आ गया था आंसर? इसलिए इस मेथड का महत्व है। सालों स्ट्रगल करते तब दिमाग चलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लूँ तो आंसर क्या आएगा? आसान। समझे? चलो कर ले भैया। ये इजी लगा कि नहीं लगा? हाँ क्यों ध्रुव, तुमने कैसे किया था? हम भी नहीं करते हैं ध्रुव ऐसे।